चलिए हम अभी से स्टार्ट करते हैं। फाइन, हमने पहले सिर्फ फंक्शंस रिवाइज करे थे, हम इस चीज को दोबारा से कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या कह रहा था कि हमारे पास जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी पीस ऑफ कोड होता है जो पहले से लिखा गया है, हम उसको यूज कर सकते हैं अपने काम के लिए। सो अब मैंने यहाँ पे एक लाइब्रेरी जो रैंडम है, इट्स द नेम ऑफ अ लाइब्रेरी, उसको मैंने इम्पोर्ट किया है। इम्पोर्ट रैंडम करने का मतलब है कि मैं वो लाइब्रेरी से कोई बुक ले रहा हूँ, कोई पीस ऑफ कोड ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने उसका एक फंक्शन यूज करना है, और फंक्शन क्या होता है, उसके अंदर काफी सारी डिफरेंट चीजें हैं जो उन्होंने पहले से इम्प्लीमेंट की हुई है। उनको उन्होंने नाम दिए हैं कि ये काम ये करता है, ये करता है, ठीक है। और उसको एक्सेस मैं करता हूँ उसके नाम के थ्रू, जिसे हम फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो उस फंक्शन को एक्सेस करने के लिए पहले मुझे बताना पड़ता है कि उस लाइब्रेरी का नाम क्या है, और फिर मैं डॉट लगाता हूँ, फिर मैं कहता हूँ मुझे कौन सा फंक्शन चाहिए। और ये फंक्शन हमें कैसे पता चलता है? कि हमें गूगल करके पता चलता है। हम गूगल करते हैं कि ये वाली लाइब्रेरी है, इसमें ये वाले फंक्शन है, क्या क्या करते हैं, फिर हमें पता होता है कि हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। राइट नाउ मुझे रैंड एंड चाहिए, और उसके मैंने उसके अंदर रेंज दिया है 1 से 10 तक, ठीक है। ये सब कुछ क्लियर है सबको? यस सर। चलिए, गुड। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक रैंडम नंबर आ गया है, अब हमने इसको गेस करना है, ठीक है। गेस करने के लिए हम क्या करेंगे? गेस करने के लिए हम एक इनपुट लेंगे ना। आई विल आस्क यूजर की कोई नंबर एंटर करे, राइट? यस सर। सही है। तो मैं इनपुट करता हूँ, और मैं इंट में इनपुट लूंगा, और मैं कहूंगा एंटर नंबर। सही है, ये हमने इनपुट ले लिया। अब क्या होगा? हम कहेंगे व्हाइल का लूप लगाएंगे, तो दिस इज हाउ यू राइट द व्हाइल लूप। हम व्हाइल लिखते हैं, फिर ब्रैकेट्स लगाते हैं, और उसके अंदर हम कंडीशन लिखते हैं। तो अब क्या कंडीशन होनी चाहिए? ये लूप कब तक चलना चाहिए? तो मैं आपसे पूछता हूँ, लेट्स से आयशा, आर यू हियर? जी सर। अच्छा अच्छा, मैंने आपसे आपके साथ ये गेम खेल रहा हूँ लेट्स से, और मैंने आपको कहा है कि 1 से 10 तक कोई नंबर सोचो, ठीक है। सोच लिया आपने? कोई 1 से 10 तक नंबर आपने सोच लिया, ठीक है। अब मैं आपको मैं जी। गेस करता हूँ, लेट्स से मैं आपको 5 कहता हूँ, ये ठीक है ये गलत है? गलत है। गलत है। अब मैं दोबारा गेस करता हूँ, लेट्स से आपने 3 सोचा था, ये सही है कि ये गलत है? गलत है। ठीक है। अब मैं कहता हूँ 7 सोचा था आपने, ये भी सही है ये गलत है? गलत है। ठीक है। 9 गलत है। 6 ये ठीक है सर। ये ठीक है। अच्छा, तो अब मुझे ये बताएं, मैं कब तक बार 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 गेस कर सकता हूँ? मैं कब तक बार बार गेस कर रहा था? जब तक सही आपने सही में जब तक सही नहीं आ जाता है ना। तो जब तक सही नहीं आ जाता, राइट, तो हमारी कंडीशन क्या होगी यहाँ पर? कि जब तक जो हमारा नंबर है वो इनपुट के इक्वल नहीं आ जाता, है ना। यानी अगर मैं इनपुट में सही नंबर एंटर कर देता हूँ तो वो इक्वल हो जाएगा ना। बट आई वांट टू से कि जब तक ये गलत है तब तक दोबारा गेस करते रहो। तो इसमें क्या होगा? जब तक इनपुट नंबर के इक्वल नहीं आ जाता, है ना। ये समझ आई सबको? तो हम इसमें कंडीशन में क्या लिखेंगे? व्हाइल नंबर इज नॉट इक्वल टू इनपुट। मैं ऐसे लिखता हूँ, नॉट इक्वल टू। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं छोटी सी चीज बता देता हूँ, ये हमारी ये हमारा जो सिंटेक्स है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको कंडीशंस में हम अब जा रहे हैं, तो मुझे आपको कुछ चीजें बतानी है जो बड़ी क्विक सी हैं। हमारे पास जो ऑपरेटर्स होते हैं, बेसिकली जो हमारे पास ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये प्लस माइनस, सॉरी प्लस लाइक दिस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, राइट। ये आपको पता है ना सारे, इन सब का पता है आपको? यस सर। ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम ऑपरेटर्स कहते हैं, सही है। सो व्हाट दे डू इज दे परफॉर्म सम काइंड ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन, है ना। सही यस है। सर। सो इसी तरह हमारे पास कंडीशंस के अंदर भी ऑपरेटर्स होते हैं। जो मैंने यहाँ पे ये लगाया ना, ये साइन लगाया है, इसको हम ऑपरेटर कहते हैं। तो इसके हमारे पास इसकी भी मुख्तलिफ टाइप के पॉइंट सॉरी ऑपरेटर्स होते हैं। एक ऑपरेटर होता है इक्वल टू, जो कि क्या चेक करेगा कि दो नंबर्स इक्वल हैं या नहीं है, ठीक है। So if I write this, सर जी ये इनकरेक्ट का है। इनडायरेक्ट, अगर ये जी जी, एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल साइन, ये इनकरेक्ट है या करेक्ट है? दिस इज मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं ये बता रहा हूँ कि ये दिस दिस स्टैंड्स फॉर। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज है कि जब मैंने दो नंबर्स को इक्वल चेक करना होता है, देन आई विल टेक योर क्वेश्चन जस्ट अ सेकंड।
जब मैंने दो नंबर्स को इक्वल चेक करना है तो उसके लिए हमारे पास लाइक इट मेक सेंस कि हम इक्वल लगा दें, है ना, राइट? मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? अगर मैं लिखता हूँ कि 10 इज इक्वल टू 10, आपको समझ आ रहा है कि मैं दो चीजों को कंपेयर कर रहा हूँ कि 10 इक्वल टू 10 है कि नहीं? सही बात है? कैन एनीवन से यस और नो? Yes. ठीक है, यस। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपको नजर आ रहा है कि हम इक्वल जो है वो पहले से यूज कर रहे हैं, किस लिए? जब हमने कोई वैल्यू को साइन करनी होती है, यानी हमने कोई वैल्यू स्टोर करनी होती है ना? Yes, sir. ठीक है, तो अगर हम ये इक्वल लिख दें और दोबारा से उनको कंपेयर करने के लिए भी इक्वल लिख दें तो हमारा जो प्रोग्राम है वो कंफ्यूज हो जाता है कि हम उसको स्टोर करवाना चाह रहे हैं या उसको कंपेयर करवाना चाह रहे हैं। तो इसलिए हमने उसका हल ये निकाला है कि हम डबल इक्वल लिख देते हैं। तो इसका मतलब है कि आप डबल इक्वल लिखा हुआ है तो कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है? Sir. तो मैं पहले सारे आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इनके मतलब भी बताऊंगा एग्जांपल्स के साथ, ठीक है जी? किसी क्वेश्चन है? Yes. मैंने जी जी। मैंने अपना लिखा था and I got it correct first time. I got it. एक second तो I got it wrong, yeah, correct, and it kept spamming correct, 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 तो correct. लेट मी जस्ट पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं, फिर आपको समझ आएगी कि इसमें क्या कंफ्यूजन है, ठीक है? तो इक्वल, डबल इक्वल का मतलब होता है कि कंपेयर टू थिंग्स, अगर वो इक्वल है तो ट्रू रिटर्न करो, और अगर वो नॉट इक्वल है तो फॉल्स रिटर्न करो, राइट? सो ये आपको कॉन्सेप्ट मैंने भी पहले हम जब वाइल पढ़े थे तो मैंने आपको कंडीशन का कॉन्सेप्ट बताया था, राइट? Yes, sir. तो इसमें हमारे पास जब हमने चेक करना होता है किसी चीज का ट्रू या फॉल्स, तो हम ये ऑपरेटर यूज करते हैं। तो ये ऑपरेटर्स मैं पहले जल्दी से आपको लिख देता हूँ। तो ये नॉट इक्वल होता है, और ये होता है, ये लेस देन होता है, ग्रेटर देन होता है, और फिर हमारे पास लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू भी होता है। सही है? तो अब हम ऐसे करते हैं कि हम एक कंडीशन लिखते हैं। लेट्स से कि x है हमारे पास एक वेरिएबल, और एक हमारे पास वेरिएबल y है, ठीक है? तो अब हम यहाँ पे x और y को कंपेयर करते हैं हर जगह पे। अच्छा, मुझे बताएं किसी को कंफ्यूजन है वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट्स में जब हम उनको इस तरह से लिखते हैं? तो ये तो नहीं कंफ्यूजन है। जी जैन, आपको कोई क्वेश्चन है? I figured it out. What we have to do is import random f equals input guess a number from 1 to 100. अब फिर हम num को कहते हैं कि random dot rand int कि 1, 100 आप इनमें से कुछ चूज कर लो, फिर आप प्रिंट करते कंप्यूटर नंबर प्रिंट नम के, ताकि आपको पता चले कि कंप्यूटर ने क्या गेस किया था और आपका ठीक है। नंबर आपने क्या गेस किया था। सही है। हम अभी उस पे आते हैं जो प्रोग्राम है, ठीक है, आपने सही बात किया, लेकिन अभी रुक जाए, अभी हम उस पे आते हैं। लेकिन पहले हमें ये चीज पढ़नी है कि कंडीशंस किस तरह से चलती हैं, सही है? तो अच्छा, अब मुझे बताएं, मैं कहता हूँ कि x में मैंने 10 स्टोर किया है, और फिर मैंने जो y है उसमें 11 स्टोर किया हुआ है, ठीक है? अब आपने इन सब की मुझे ट्रू फॉल्स बताने हैं, ठीक है? तो मैं बारी बारी सबसे पूछता हूँ। जैन, सबसे पहले मुझे बताएं, इज x इज इक्वल टू y, ये ट्रू है या फॉल्स है? नो। नो? ये आपको कैसे पता चला? ये 11 y and x 10 है। x 10 है ना? x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 10 है, और वो दोनों इक्वल नहीं है, तो हम इसको क्रॉस लगा देते हैं, ठीक है? अब मुझे नहीं, मैं कहता हूँ वैल्यू 11 थी, y की वैल्यू 11। y की वैल्यू 11 है और x की वैल्यू 10 है, राइट? तो ये दोनों इक्वल है या गलत या अनइक्वल है? अनइक्वल है। अनइक्वल है ना, राइट? तो मैं ये, अगर मैं कहूँ ये वाली स्टेटमेंट लिखी है कि x इज इक्वल टू y, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स। फॉल्स है, राइट? तो अब मुझे अब्दुल्ला बताया कि अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ है इंस्टेड कि x इज नॉट इक्वल टू y, यानी x की वैल्यू 10 की इक्वल नहीं है, सॉरी x की वैल्यू y की इक्वल नहीं है, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। ट्रू है, बिल्कुल सही है, क्योंकि 10 11 के इक्वल नहीं होता। सही है। अब मैं पूछता हूँ हादी से, मैं कहता हूँ x इज लेस देन y, ये ट्रू है, ये फॉल्स है? ये ट्रू है, राइट? और अगर मैं कहूँ x इज ग्रेटर देन y, तो हसन बताएंगे ये ट्रू है या फॉल्स है? False, sir. फॉल्स है, राइट? तो हम इस पे ये कर देते हैं। अब मुझे आयशा बताएं कि x इज लेस देन इक्वल टू y, ये ट्रू है या ये फॉल्स है? अच्छा, लेस देन इक्वल का मतलब होता है कि वो लेस भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, ठीक है? तो ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है।
ट्रू है बिल्कुल। और अगर मैं कहूँ कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? ये मुझे रानिया बताएंगी। false रानिया से पूछना है false ये फॉल्स है, बिल्कुल सही। तो ठीक है, सॉरी ये फॉल्स है, ठीक है। अब हम एक छोटा सा चेंज करते हैं इसमें, हम जो है इसको भी 11 कर देते हैं। अब ये स्टेटमेंट्स किस तरह से चेंज हो जाएंगी? तो हम अभी पुराने वाले रिमूव कर देते हैं, अब हमारी स्टेटमेंट्स चेंज होने वाली हैं। मैं बता दूं सर, मैं बता दूं बहुत ही ठीक है, हम पूछते हैं, दोबारा से पूछते हैं। जैन आप मुझे सिर्फ फर्स्ट वाला बताएं। अब ये इक्वल है, सही है फर्स्ट वाला सही है, तो हम जल्दी जल्दी करते हैं। अब्दुल्ला सेकंड वाला बताएं। सर मैं एक आपको सेंटेंस बता सकता हूँ? श्योर, बट पहले हम ये कर लें, फिर उसके बाद हम आपको सुनते हैं, ठीक है? तो जस्ट टेल मी कि जो सेकंड वाला है वो ट्रू है फॉल्स है? ठीक है, सेकंड वाला फॉल्स है, फॉल्स है False. सर। false है। ठीक है, और ये मुझे बताएं, थर्ड वाला मुझे हादी बताएं। सर दोबारा बताएं। सर ये होगा फॉल्स। फॉल्स होगा, ठीक है। तो ये क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि x इज लेस देन y लिखा हुआ है, जबकि दोनों वैल्यू इक्वल है ना? राइट, यस ये समझ आई? चलिए गुड। और अब मुझे हसन बताए फोर्थ वाला। सर false। फॉल्स। अच्छा, अब आयशा आप मुझे बताए, अभी जो हमारा फिफ्थ वाला है ये ट्रू है ये फॉल्स है? ट्रू है। ट्रू है। और इसी तरह मुझे रानिया बताए कि हमारा जो लास्ट वाला है वो ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। ट्रू है बिल्कुल, क्योंकि इसमें लिखा इक्वल भी लिखा हुआ है, राइट? तो अगर इक्वल है तो फिर वो तब भी ट्रू होगा, अगर वो यहाँ पे अगर लेस है तब भी ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे अगर वो ग्रेटर है तब भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये बात सबको समझ आ गई? यस सर। चलिए ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो कंडीशन है वो वर्क करती हैं, ठीक है। तो अब मुझे अब्दुल्ला आपने कुछ सेंटेंस बताना था। ये कुछ नहीं, ठीक है सर। ठीक है, गुड हो गया। तो अब हम यहाँ पर हमने नम नॉट इक्वल टू इनपुट क्यों लिखा है, अब आपको समझ आ गई है? इस लूप में, व्हाइल लूप में, जब तक की कंडीशन ट्रू होती है ना, राइट, तब तक ये लूप चलता रहता है। सर जी जैन, बाइल का क्या मतलब है? बाइल बाइल व्हाइल, तो इसमें व्हाइल का मतलब है, व्हाइल यानी जब तक ये चीज है, राइट? व्हाइल, व्हाइल का मतलब होता है जब तक। यू कैन से काफी सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन इसमें इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है कि जब तक। तो मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था कि जब तक हमने इसके अंदर जो कंडीशन लिखी हुई है ना, वो जब तक ट्रू है तब तक ये लूप चलता रहेगा। तो इसका मतलब है क्या है? व्हाइल नम इज नॉट इक्वल टू इनपुट, रिपीट करते रहो। समझ आई? जी तो अब हम गेम पे वापस आते हैं, ठीक है। अब मुझे कोई रिवाइज करवाए कि मैं कब तक बार बार गेस कर रहा था आयशा के नंबर, सर जब तक सही है। जब तक सही नहीं आया था। तो यहाँ पे भी मैंने क्या लिखा हुआ है कि रिपीट करते रहो जब तक हमारा जो नंबर है। सो लेट्स से इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। हम ऐसे कहते हैं कि हमारा अनटिल लूप नहीं होती, अनटिल कोई लूप नहीं होती। अनटिल होती है, लाइक आपको इसी को एज एन अनटिल यूज करना पड़ता है। सो बेसिकली द थिंग इज कि जो स्क्रैच होता है ना उसमें अनटिल होता है और इसमें व्हाइल होता है। सो दे बोथ वर्क द सेम, लेकिन ऑपोजिट होते हैं। उसमें होता है कि जब तक वो कंडीशन फॉल्स होती है तब तक चलते रहो, और इसमें ये कंडीशन होती है जब तक ये ट्रू है तब तक चलते रहो। सही है? ये आपको समझ आई? तो हम इसको बाद में देखेंगे। इसमें सिर्फ सिर्फ द डिफरेंस इज कि वो इस कंडीशन के ऊपर देखता है कि जब तक ये ट्रू है तब तक ये वाला लूप चलता है, लेकिन अगर अनटिल होता है ना वो इस तरह से चलता है जब तक ये फॉल्स होती है तब तक ये चलता है। सही है? तो उसका मतलब होगा कि अगर मैं अनटिल होता तो मुझे फिर ये लिखना पड़ता, जब तक मैं गेस नहीं कर लेता तब तक चलाते रहो। लेकिन यहाँ पे हमने करना होता है कि जब तक मैं गलत गेस कर रहा हूँ तब तक चलाते रहो। सही है? समझ आ गई? यस। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब एक मजे की बात है, जैसे कि ये वाला जो लाइन थी एग्जीक्यूट हुई और इसके अंदर इनपुट आया, लेट्स से 5 आया, मैंने यहीं पे 5 लिख दिया, तो फिर क्या होगा? मैंने यहाँ पे जो 5 लिखा था वो गेस में आ गया, तो क्या होगा? ये वाला जो लूप है ना ये कभी भी चलेगा ही नहीं, क्योंकि वो पहले से कंडीशन जो है वो फॉल्स है, वो कंडीशन पहले से ट्रू है। सही है? यानी हमें पहले से ही गेस मिल गया है, तो वो लूप में जाने की जरूरत ही नहीं है। ये समझ आई आपको?
यस ठीक है, तो इसमें अगर वो पहले से गेस करते हो, हम जो उनसे हमारा जो वो है, क्या से कहते हैं, हमारी जो गेस है वो पहले मांगते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि वो हमें गेस सही है या नहीं है। या अगर वो सही है तो फिर वो लूप वही ना, अगर वो गलत है तो हम ऐसे करते हैं कि गेस को दोबारा से यहाँ पे लिख देंगे। तो इसका क्या मतलब है, मैंने दोबारा से वो स्टेटमेंट लिख दिया है। इसका मुझे मतलब कोई बताएं, मुझे हसन बताएं कि मैंने दोबारा लूप के अंदर वो लाइन लिख दी है तो क्या होगा। सर वो दोबारा पूछेगा। हाँ, वो दोबारा दोबारा इनपुट मांगेगा, है ना। तो इसका क्या मतलब है कि वो मैंने गलत बताया तो मैं दोबारा गेस कर रहा हूँ। ये बात समझ आई सबको, मैंने दोबारा से इनपुट क्यों लिया है लूप के अंदर। ताकि अगर आपका गलत आ जाए यू कैन गलत ट्राई। आ जाए तो दोबारा से वो इनपुट मांगेगा, और तो जब तक मैं गलत देता रहूंगा तब तक वो इनपुट मांगता रहेगा, राइट। और अगर मैं इसमें सही इनपुट दे देता हूँ तो फिर क्या होगा। सही दे देंगे फिर नहीं आएगा, वो आपसे कहेगा अगर बस गेस सही है तो वो लूप ब्रेक हो, यानी लूप खत्म हो जाएगा, है ना। सो हम फिर कहेंगे, जब ये लूप खत्म हो जाएगा तो हम कहेंगे प्रिंट कर दो यू वॉन, ठीक है। तो हम इसको चला के देखते हैं। तो अब उसने मेरे से नंबर मांगा, मैंने 1 किया, नहीं चला। 2 2 उसने गेस किया था, तो आई गेस वो हम जीत गए हैं। लेट्स प्ले इट वंस अगेन। 9 करता हूँ, 5 लेट्स से। हमारा जो आउटपुट है, ओके सॉरी मैंने जल्दी बंद कर दिया। लेट्स प्ले इट अगेन। ठीक है, तो जब मैं सही इनपुट करता हूँ तो कहता है कि आप जीत गए हो। सही है, ये समझ आ गई सबको। अब हम इसको Yes, रन sir. भी करते हैं। हम इसमें एक छोटा सा चेंज करते हैं, इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं एक वेरिएबल रख देता हूँ, यू डोंट हैव टू, लेकिन हम कहते हैं ट्राइज, एक ट्राइज है कि हमने कितनी ट्राइज ली है, राइट। तो हम इसको अपना स्कोर कह देते हैं, जिसने जो जितना कम स्कोर होगा उतना वो अच्छा खेल रहा है, राइट। हम ये रूल रख लेते हैं। तो इसमें हम सिर्फ इतना सा काम करेंगे कि हम ईच टाइम हम गेस करते हैं, आई जस्ट से कि ट्राइज में 1, यानी हमने एक ट्राई ले ली है, राइट। और मैंने शुरू में ट्राई 0 क्यों नहीं रखी, 1 क्यों रखी है, मुझे कोई बताए, मुझे रानिया बताए मैंने ये ट्राइज को 1 क्यों किया शुरू में, 0 भी तो कर सकता था, अभी तक मैंने कोई ट्राई नहीं की। कैन यू गेस, रानिया आर यू हियर। आप गेस कर सकते हैं कि मैंने उसको 1 क्यों रखा है, 0 क्यों नहीं रखा। रानिया आप इधर ही हैं, मेरी आवाज आ रही है सबको। यस सर, आ रही है। जी, अच्छा मुझे बताया मैंने ट्राइज को 1 क्यों रखा है, मैंने इसको 0 से क्यों नहीं स्टार्ट किया। क्योंकि अच्छा कोई और आंसर दे सकता है इसका। सर ट्राइज 1 इसलिए ताकि जब आप बिगिनिंग में करते हैं तो आपकी सिर्फ ट्राइज 1 ही होती है। हाँ, ट्राइज 1 ही होती हैं, वो क्यों होती हैं, क्योंकि मैं ये देखो यहाँ पर, ये देखें यहाँ पे एक ट्राई ले चुका हूँ ना पहले से, एक गेस तो मैं कर चुका हूँ, एक इनपुट तो मैंने कर दिया, राइट। यस एक दफा अगर मैंने गेस कर लिया तो इसका मतलब मैं एक ट्राई ले चुका हूँ, तो इसलिए ट्राइज 1 से स्टार्ट हो रही है, राइट। अगर मैंने ये इनपुट ना लिया होता, इसके बगैर में स्टार्ट करता तो फिर मैं कहता कि ट्राइज मेरी 0 है, अभी तक मैंने कुछ ट्राई ही नहीं किया। तो अब हम वो भी देखते हैं कि हम इसको यहाँ पे 2 दफा लिखने की बजाय सिर्फ एक दफा किस तरह कर सकते हैं, तो हम वो बाद में देखेंगे, बल्कि अभी देखते हैं। जस्ट यहाँ पे चेंज कर देते हैं यू टू, हम कहते हैं ट्राइज, और फिर कहते हैं यहाँ पे कहते हैं ट्राइज, ट्राइज, सही है। तो ये मैंने एस नहीं डाला, ठीक है। तो अभी ये मुझे बता देगा कि हमने कितनी ट्राइज में अपना नंबर गेस किया है। तो हम इसको खेलते हैं, देखते हैं। तो 6 5 में कर चुका हूँ, 8 ओके 10, सो 10 हमारा नंबर था, ठीक है। सो हमने 8 ट्राइज में ही किया है। अच्छा आगे जाके हम इस गेम को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, इसमें हम करेंगे, हम उसको ये भी बताएंगे कि आपका जो नंबर है वो आपके, जो हमारा एक्चुअल नंबर है जिसको गेस करना है, वो हमारे गेस से छोटा है या बड़ा है, ठीक है। तो वो इट वुड मेक द गेम मोर इंटरेस्टिंग, वो सिर्फ रैंडम गेसेस नहीं होंगे, फिर हम उसमें बड़ा सारा नंबर भी रख सकते हैं बेशक। सो ठीक है,
यहाँ तक सबको समझ आई? हमने ये बेसिकली इसमें हमने वाइल समझना था, तो आपको वाइल की समझ आई है कि हमने इसमें वाइल क्यों यूज किया है? यस सर। चलें, दैट्स गुड। तो आज अब हमने इसके बाद हमने टर्टल जो है उसको देखना है, ठीक है। सो आज हमें बेसिक से टर्टल को देखना शुरू करेंगे कि टर्टल होता क्या है, और फिर हम उससे शेप्स जो है वो किस तरह हम प्रिंट करवा सकते हैं, क्या उसके सारे फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो आज हम वो देखते हैं पहले। सो वो टर्टल एक लाइब्रेरी है, तो मुझे कोई बताए कि हम लाइब्रेरी को कैसे यूज करते हैं। सर इंपोर्ट टर्टल। हाँ, इम्पोर्ट टर्टल, बिल्कुल। तो हम इम्पोर्ट टर्टल लिखते हैं, ठीक सर है। ऐसा खुद ही बनाना था। क्या हुआ है ऐसा खुद ही बनाना था। टर्टल का? यस। टर्टल आपको मैं आपकी जो असाइनमेंट होगी वो तो इसी तरह होगी, आपने खुद ही बनानी होगी। लेकिन मैं आपको आज टर्टल का सिखाऊंगा कि टर्टल एक्चुअली किस तरह हम सारे फंक्शन उसके क्या होते हैं। कुछ मजे मजे के फंक्शन भी बताऊंगा। जो बुक में जो बुक का चैप्टर 2 है ना, उसमें इतनी सारी डिटेल नहीं है। तो मैं आपको वो सिखाऊंगा कि उसके अंदर। अच्छा, कैन यू गाइस हियर मी? यस। आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, सॉरी, मेरी वो असल में लाइट चली है, तो जो मेरा नेट है वो स्विच हो गया था। सो मुझे बस एक सेकंड है, हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। चलिए, यस। ये आपकी बुक है जिसमें वो आपको चैप्टर 2 में ही उन्होंने टोटल स्टार्ट कर दिया। लेकिन हमने उसको इस तरह से कवर किया कि हमने 3 और 4 चैप्टर किए हैं। उसका रीजन ये था कि हमें अभी देख सकते हैं इसके अंदर जो है फॉर लूप यूज हो रहा है, और काफी सारी चीजें हैं जो आपको पहले वेरिएबल है, ये चीजें बताना जरूरी थी, ठीक है। तो आज और कल के लेक्चर के बाद आई थिंक कि हम बुक को फॉर्मली फॉलो कर सकते हैं। फिर हमारा चैप्टर 2, 3 और 4 जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा। उसके बाद हम चैप्टर 5 पे चलेंगे जो कंडीशन है, ठीक है। तो आज हमने कंडीशंस का थोड़ा सा देखा, उसके बाद हम डिटेल में भी देखेंगे। तो ये तो आज हम फिर टर्टल पे बात कर रहे थे, तो टर्टल पे वापस आते हैं। तो बेसिकली टर्टल क्या होता है? आपके पास ग्राफिक्स के लिए एक लाइब्रेरी है, ठीक है। इसमें ग्राफिक्स की चीजें होती हैं। सो इसमें जो ग्राफिक्स होती है बड़ी सिंपल सी होती है। हम स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स, डॉट्स, इस तरह की चीजें जो है वो प्रिंट करते हैं, और सबसे मिला के हमारे पास जो है वो हम काफी सारी शेप्स मजे की बना सकते हैं। तो हम वो देखेंगे। सबसे पहली चीज है, हम इंपोर्ट करते हैं टर्टल को ताकि हम उसको यूज कर सकें। उसके बाद हमें जो टर्टल होता है एक्चुअली वो चाहिए होता है। बेसिकली इसके अंदर एक टी, अगर मैं टी रखूं टर्टल, मैं टर्टल डॉट, मैं टर्टल की भी चीज एक्सेस करनी है, टर्टल डॉट टर्टल एक्सेस करता हूँ, ठीक है। व्हाट इज दिस? आप कोई गेस कर सकते हैं क्या है? यहाँ पे मैंने शायद खोला हुआ था, तो इट्स नॉट ओपन एनी मोर। लेकिन अगर मैं उस स्क्रीन चलाऊं, आपने आप में से किस किस ने देखा है टर्टल? बल्कि बुक में से देखते हैं। तो किसी ने यूज करके देखी है ये ग्राफिक्स जो है? यस, मैंने प्रोजेक्ट भी बनाया हुआ है। सर मैंने किए थे। सर मैंने भी। तो इसमें हमारे पास जो छोटा सा आपको एरो नजर आ रहा है ना यहाँ पर, ये वाला, इसको हम टर्टल कहते हैं, ठीक है। सो बट इट डज कि ये वाला जो टर्टल होता है ना हमारा, ये मूव करता है स्क्रीन पर, ये फिर लाइंस ड्रॉ करता है अपने पीछे पीछे। हम इसको कहीं पे भी लेकिन मूव कर सर सकते हैं, ठीक लेकिन सर है इट जी। शुड बी एन एक्चुअल टर्टल। हाँ, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपके नहीं, पास काफी एक ऑप्शन है जो मैं यूज करता हूँ। मजे की इसमें चीजें होती है। हाँ, जो देयर इज मैं एन यूज ऑप्शन। करता हूँ इट हाँ, इज अ मैं आपको टर्टल। वो ऑप्शन बताऊंगा। तो आप अगर, तो चलिए मैं आपको अभी बता देता हूँ। लेकिन बल्कि थोड़ा सा रुक जाए, मुझे पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करने दें, फिर हम देखते हैं कि ये एरो क्यों है, टर्टल क्यों नहीं है। उसको टर्टल बना भी सकते हैं हम, इसकी एक ऑप्शन होती है बड़े मजे की, ठीक है। तो हमारे पास अभी, लेट्स से कि हमारे पास अभी के लिए यहाँ पर एक एरो है जिसको हम टर्टल कह देते हैं, ठीक है। लेट्स इमेजिन कि टर्टल है अभी के लिए, ठीक है। इसमें क्या होगा, हमने इसको ड्रॉ करने के लिए हम इसको मूव करवाते हैं बेसिकली।
तो अभी ये किस तरह से मूव करता होगा, कैन यू गेस? ये जो अभी शेप ड्रॉ हुई है, आप गेस कर सकते हैं ये किस तरह से मूव कर रहा था? It moved around in circles, getting bigger. It moved around in circles kind of ना. So इसको रेड करना है. So इस तरह से अगर हमारा टर्टल है तो पहले ये स्ट्रेट गया, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर इस तरह गया, लेफ्ट मुड़ा, फिर इस तरह गया, लेफ्ट मुड़ा, इस तरह गया, इस तरह गया, राइट? Am I doing it right? ये इस तरह से मूव कर रहा था ना. Yes. So हम इस चीज पे वापस आएंगे थोड़ी देर बाद कि हम इसको किस तरह से ड्रॉ करते हैं. तो हमें इससे पहले थोड़ी सी सीखनी है इसके बारे में. ठीक है, तो हम इस टर्टल को एक्चुअली मूव किस तरह करवाते हैं. तो इसमें कुछ फंक्शंस होते हैं जिसको हम कहते हैं t डॉट फॉरवर्ड. तो इसके अंदर मैं एक वैल्यू देता हूँ, लेट्स 1 दे देता हूँ अभी के लिए. ठीक है, फिर t डॉट बैकवर्ड, और फिर t डॉट लेफ्ट, और फिर t डॉट राइट. ठीक है, सो दीज आर जस्ट, आपको इससे देख के ही समझ आ रही होगी ये क्या है. तो लेट्स से कि अगर हमारे पास, लेट्स यूज दिस एरो, अगर हमारे पास टर्टल इस तरह से है, कैन यू गेस कि अगर मैं इसको फॉरवर्ड करूं तो ये कहाँ पे जाएगा? ये वाला जो टर्टल है, इट विल गो दिस डायरेक्शन, है ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. और फिर मैं इसको अगर बैकवर्ड करूं तो ये किधर जाएगा? इस तरफ जाएगा. नहीं, wrong. फिर किस तरह जाएगा? वापस चला जाएगा जहाँ पहले था. वापस नहीं, एक्चुअली लेट्स सपोज कि यहाँ पे नहीं गया था ना. अगर मैं यहाँ से इसको कहता हूँ बैकवर्ड, अब ये कहाँ जाएगा? नीचे. अभी वापस इधर जाएगा ना. ठीक है, अभी हमने इसको फॉरवर्ड मूव नहीं किया, अभी जैसे कि अभी फॉरवर्ड नहीं किया, हम सिर्फ बैकवर्ड गए हैं, तो फिर इस तरफ जाएगा. जस्ट टू एक्सप्लेन. अच्छा, लेफ्ट के लिए यू वुड थिंक कि लेफ्ट इस तरह से जाएगा, बट नो, ये लेफ्ट इस तरह से नहीं जाता. तो अब आप में से किस किसने ज्योमेट्री पढ़ी है? 90 degrees. हाँ, एंगल्स का पता है ना आपको? एंगल्स क्या होते हैं? सो दिस इज द Yes. कोऑर्डिनेट. एंगल्स क्या होते हैं? सो इसके दरमियान एंगल 90 है अगर मैं कहूँ, और फिर लेट्स ड्रॉ लाइन हियर, और लेट्स से कि ये एंगल 45 है. ठीक है, इन दोनों के इसके दरमियान अंदर जो है. तो लेफ्ट वन के अंदर it will turn like 1 pixel. तो आई विल एक्सप्लेन दिस अभी. तो मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपको ये क्लियर है कि डिग्रीज क्या होती हैं? किसी को इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है? No. व्हाट इज डिग्रीज, राइट? तो अब आप ये देखिए, जो इसमें लेफ्ट होता है, लेफ्ट वन का मतलब है कि लेफ्ट की तरफ मुड़ो. सो इफ माय एरो इज पॉइंटिंग दिस, तो इसका लेफ्ट क्या होगा? बल्कि हम ऐसे करते हैं, इसको पॉइंट करवाते हैं सीधा ऊपर ताकि हमारे लिए इजी हो जाए. तो मैं सब कुछ क्लियर करता हूँ, उसके बाद हम ऐसे करते हैं. अब इसका लेफ्ट साइड पे इस साइड पे, और इसका राइट साइड पे इस साइड पे. ठीक है, अब अगर मैं कहता हूँ कि लेफ्ट मुड़ो 1, इसका मतलब कि उसको कह रहा है कि 1 डिग्री से लेफ्ट मुड़ो, which will be a very small value, है ना? 1 डिग्री छोटा सा होता है ना, तो हमें वो नजर भी नहीं आएगा. तो अगर मैं उसको कहता हूँ 90 डिग्री लेफ्ट की तरफ मुड़ो, तो क्या होगा? वो इस तरफ पॉइंट करेगा. ये एंगल क्या है? 90. और अगर मैं इसको कहता हूँ कि 90 डिग्री राइट की तरफ करो, तो वो इस तरफ मुड़ेगा. दिस एंगल इज 90. ठीक है, तो डू यू गेट कि किस तरह से मुड़ता है, लेफ्ट या राइट? तो हाँ, अगर मैं इसको 180 कहूंगा, तो इधर वे वो इस तरफ पॉइंट करेगा. इधर से भी 180 ये बनता है, इधर से भी 180 ये बनता है ना? तो इसमें कोई कंफ्यूजन है? अगर 360 करेगा, अगर 360 करोगे तो वो कहेगा you're making me do work on for no purpose. यस. तो बेसिकली आप उसको कह रहे हैं कि जहाँ पे आप पॉइंट कर रहे हो, बेसिकली 360 होता है ना, वापस आ जाता है फुल सर्कल. तो वो कहेगा जहाँ पे आप पॉइंट कर रहे थे वहीं पे वापस आ जाओ. तो मे बी इसके अंदर उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है कुछ मजे की चीज. ठीक है, ऐसे अच्छा. कोई एनिमल क्रूल्टी लॉज नहीं हो रहा है यहाँ. कोई तो अगर ये violate हो रियल रहा एनिमल है. होता तो प्रोबेबली अगर ये रियल एनिमल Surely होता तो making प्रोबेबली a- इसके वाले होते. Surely making a turtle run around for 24/7 with a pen in his hand is against the law. Maybe you can become a lawyer and advocate for this. सही है. Sure. ओके, तो अब हम, तो यहाँ तक क्लियर है सबको how it works? ज़ैनब, आपको क्लियर है कि हम टर्टल को लेफ्ट, राइट, फॉरवर्ड और बैकवर्ड किस तरह मूव करते हैं? Yes. चलें, गुड है. तो अब अगर हमने वो स्पाइरल जो हम देख रहे थे वो ड्रॉ करना हो, तो हम किस तरह ड्रॉ करेंगे? ये वो आपने कोड, अगर आपने बुक देखी है तो कोड तो आपको पहले से ही पता होगा, लेकिन हम उसको डिस्कस करते हैं इन टर्म्स के लॉजिक उसका क्या है, राइट? तो उसमें अगर मेरा जो टर्टल है वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, लेट्स से वो अपवर्ड्स पॉइंट कर रहा है,
अब मैं उसको कहूंगा कि फॉरवर्ड मूव करे, लेट्स से बाय 1 यूनिट, ठीक है, तो वो 1 यूनिट यहाँ से मूव करेगा। अब मैं उसको कहूंगा लेफ्ट मोड़े, लेफ्ट उसने किस तरफ मोड़ना है, 90 डिग्रीज, 80 डिग्रीज, हाउ मच, कैन एनीवन गेस? मैं उसको लेफ्ट मूव करना है तो हम कहेंगे 90 लेफ्ट कर दो। अब लेफ्ट मुड़ने के बाद मैं उसको कहूंगा 2 फॉरवर्ड मूव करो, पहले वो 1 था, 2 करेगा 91 degrees. 91 degrees. अच्छा अभी हम शेप ड्रॉ कर रहे हैं, लेट मी शो यू दिस वन, ठीक है। तो अब इसमें आप मुझे बताएं, लेट्स एक्चुअली ड्रॉ इट हियर, मैं अपना ये वाला इधर ले आता हूँ। तो अगर मैं इसको इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करूँ, सॉरी, अगर मैं इस तरह से लाइन ड्रॉ करूँ तो इसका एंगल क्या है, 90 और 91। ज़ैनब आप कह रही थी ना 91, तो अब मुझे बताएं इसका एंगल क्या है इस तरह से, 90 होगा ना, ये बेसिकली 90 है. 90 है ना। सो लाइक दिस, ये जो बॉक्स बना हुआ है इसका भी एंगल 90 होता है यहाँ पे। सो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम एग्जैक्टली 90 डिग्रीज मोड़ रहे हैं। 91 का भी हम देखेंगे कि क्या चेंज आता है, सो विल सी दैट। तो अभी हम करते हैं सिर्फ 90 डिग्रीज, ठीक है, तो 90 डिग्रीज मूव करेगा वो, और फिर हम यहीं पे ड्रॉ करते हैं इसको। सो लेट्स से कि वो पहले 1 यूनिट मूव किया, फिर वो 90 चलेगा, फिर 2 यूनिट्स मूव करेगा, फिर वो 3 यूनिट्स मूव करेगा आफ्टर टर्निंग 90, फिर वो 90 डिग्री के टर्न लेके फिर वो 4 यूनिट्स मूव करेगा, फिर 5, 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। कैन यू गेस कि ये बार बार चेंज हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मुझे रानिया बताएं। ये जो हमारा जो हमने मूव करना है, लेट्स से कि हमने उसकी जो मूवमेंट है उसको स्टोर कराया हुआ है एक वेरिएबल में m में, तो ये पहले 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ। आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, कुछ यूज हो रहा है जो हम अभी पढ़ रहे थे, मुझे रानिया बताएं। तो लूप यूज हो रहा है। हाँ एग्जैक्टली, यहाँ पे एक लूप यूज हो रहा है, तो हम लूप में ये चीज़ लिख देंगे और जो हमारा मूवमेंट है उसके अंदर हम m यूज कर देंगे कि m टाइम्स मूव करो, ठीक है, तो उसको लिखते हैं। सो वी कम हियर और हम ये सब कुछ मिटाते हैं और आई जस्ट से, अच्छा यहाँ पे एक मजे की चीज है कि आपकी जो बुक है ना उसमें उन्होंने यूज किया हुआ है पेन, ठीक है। सो बट दे डिड कि वो ऐसे करें कि पेन टर्टल डॉट पेन यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इस तरह से, सॉरी, इस तरह से फिर हम वो जो पेन है वो उसको फॉरवर्ड मूव करें। तो अगर मैं आपको कोड दिखाऊं जल्दी से, तो उन्होंने पेन लिया और फिर वो पेन को फॉरवर्ड मूव करें। तो मजे की चीज है, जो टर्टल है उसको भी एक्सेस करके टर्टल को भी मूव कर सकते हैं, और आई थिंक कि इट्स बेटर कि अगर आप टर्टल को मूव करें, सही है। आई थिंक इट्स मोर बेटर दिस वे, क्योंकि हम आगे जाके जो चीजें हमने यूज करनी है उसमें हमें टर्टल की जरूरत है, फिर जो पेन है वो सिर्फ उसका एक एट्रीब्यूट है, सही है। तो यहाँ से क्लियर है हमको। अब हम एक लूप लिखेंगे फॉर, लेट्स से हम x की जगह यहाँ पे m लिखते हैं और फिर हम रेंज लिखते हैं, जैसे हमने 100 टाइम इसको करवाना है, सही है। सो हम इसको कहते हैं t डॉट फॉरवर्ड मूव करें m टाइम्स और फिर t डॉट लेफ्ट 90 का टर्न ले ले, सही है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन है कि ये क्या करेगा? नहीं, दैट्स गुड। तो अगर हम इसको रन करते हैं, हम इसको रन करके देखते हैं छोटी सी चीज। अच्छा आपको नजर आ रहा है ये बहुत छोटा सा स्टार्ट होता है, इट इज स्टार्टिंग वेरी स्मॉल और ये बहुत आहिस्ता 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 वो बना रहा है ना। उसकी स्पीड चेंज कर सकता हूँ। उसकी हाँ इसकी स्पीड स्पीड भी चेंज कर सकते हैं और एक और चीज चेंज कर सकते हैं। अब ये जो इसकी शेप बन रही है वो बहुत क्लोज टुगेदर है, अगर मैं चाहता हूँ कि वो इतनी क्लोज टुगेदर ना हो, थोड़ी सी खुली खुली हो, तो व्हाट कैन आई डू? I know that. I know that. हाँ, हम जो ये हमारी जो मूवमेंट है ना, हम इसके जो जंप्स है यानी वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है उसको ज्यादा कर देते हैं। तो आज हमने लूप, जो फॉर लूप के बारे में एक नई चीज पढ़ी थी, वो मुझे कोई बताएगा या याद कराएगा हमने क्या चीज पढ़ी थी? जैसे कि मैं उसको 1 से 100 तक मूव कर रहा हूँ। अब हमने एक और चीज पढ़ी थी, वो क्या थी? मुझे हसन बताएं, हमने नई चीज पढ़ी थी वो क्या थी लूप्स के बारे में शुरू में? हसन इधर ही है? Yes, sir. अब मुझे बताया, जब आज हमने लूप्स के बारे में, जो फोर लूप है उसके अंदर एक नई चीज पढ़ी थी ना फोर लूप में, Yes, sir. वो याद है क्या थी? लाइक एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मुझे याद ना भी हो तो इट्स फाइन, बस मुझे ये बता दें कि वो इसमें करता क्या था। सर जो आज पढ़ा था हमने।
आज पढ़ा था, आज क्लास के स्टार्ट में, तो आज फोर लूप्स के बारे में पढ़ा था। सर वो हम वो एक और वैल्यू भी देखते थे उन्हें कि एक और वैल्यू भी देते थे, वो क्या करती थी मुझे चले हाथ सर भी बताएं। वो प्लस चले हाथ भी कर देते एक्स को। दीदी सर वो एक्स में प्लस हो जाती थी। एक्स में प्लस हो जाती है ना, तो अभी अगर मैं कुछ भी वैल्यू नहीं देता तो एक्स में क्या प्लस होता है? 0 जीरो। जीरो प्लस नहीं होता, जीरो से वो स्टार्ट होता है। अगर मैं कुछ भी ना दूं इधर, अगर मैं इधर कुछ ना दूं इस वाले वन पे, तो फिर वो जीरो से स्टार्ट होता है। मैं इसको वन नहीं दी तो वन से स्टार्ट होगा। अब मैंने जो थर्ड वैल्यू है वो अभी जो हमने दी थी, वो वैल्यू भी स्टार्ट, मैंने कुछ भी नहीं दिया तो वो वन होती है। उस वन का मतलब है कि हर टाइम, यानी एवरी स्टेप जो एम है या एक्स है उसमें वन ऐड करो। लेकिन अगर मैं इसमें यहाँ पे टू दे देता हूँ तो हर टाइम क्या करेगा? टू ऐड करेगा। सही है, ये याद आई सबको बात? तुमने क्या किया था? हमने इस तरह से कुछ कहा था कि जो हमारा नॉर्मल लूप है वो इस तरह से चलता है। लेकिन अगर मैं उसको कहूँ कि 1 3 1 5 फिर 7 फिर 9 इस तरह से चलाए, तो हम उसको यहाँ पे 2 दे देते हैं। और अगर मैं उसको कहूँ कि वो 1 6 फिर 11 16 यानी 5 के जंप्स लेके चले, तो फिर हम यहाँ पे इसको 5 दे सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? yes सर आप कर देंगे बात? जी आयशा, रिपीट कर दूँ इसको? चलिए मैं रिपीट कर देता हूँ उसको। तो लेट्स से कि मैंने यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं लिखा। अगर मैं कुछ भी ना लिखूं यहाँ पे, तो ये खुद ही यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि मैंने यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। ठीक है, जब मैंने 1 लिखा हुआ है तो क्या करते हैं, x की वैल्यू 1 है, फिर वो क्या करेगा? ऐड इसमें ये वाली वैल्यू ऐड करेगा, तो इसमें वो 2 कर देगा। फिर दोबारा ये वाली ऐड करेगा, उसको 3 कर देगा। फिर दोबारा ऐड करेगा, इसको 4 कर देगा। ठीक है, ये बात समझ आ रही है आपको? इस तरह से लूप चलता है। अब अगर मैं इसमें let's say कि यहाँ पे मैंने 1 नहीं लिखा हुआ, तो हम इसको वापस लिख देते हैं। अब मैंने 2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा? अब ये होगा कि वो स्टार्ट होगा 1 से, पहले की तरह। अब यहाँ पे उसने ऐड होना है इस वैल्यू ने, तो ये वैल्यू ऐड होकर क्या हो जाएगी? 1 + 2 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना। और फिर इसको करेंगे तो अब ये 4 हो जाएगा, अब ये 6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से चलता है। ये बात क्लियर है? अब समझ आ गया आपको ऐसा? इज इट क्लियर या मैं दोबारा रिपीट कर दूं? जी सर। अच्छा, मेरे इंटरनेट में इशू तो नहीं आ रहा? लेट मी चलिए ठीक है। अच्छा, अब मेरी आवाज सही आ रही है? यस सर। मेरी आवाज में, हाँ ठीक है, लैग या कट के तो नहीं आ रही? नो सर। चलिए बेस्ट हो गया। तो अब ये जो हमारा ये है, ये क्या करेगा? अब ये जंप्स लेगा 2 के। लेट्स से मैं बहुत बड़े बड़े जंप्स लेना चाहता हूँ, 5 कर देते हैं हम इसको। ठीक है, तो अब क्या होगा? वो जो हमारा शेप है वो थोड़ी सी वाइड हो जाएगी। देखिए अब वो ज्यादा मूव करता है, राइट? और वो खत्म हो गई, वो जल्दी खत्म हो गई, क्योंकि अब 5 की जंप्स लेने से 100 जल्दी आ जाता है। तो हम ऐसे कहते हैं, इसको बढ़ा देते हैं और फिर देखते हैं। ठीक हो गया, सही है। अब हमें इसमें कुछ चीजें और देखनी है, फिर हम उसके बाद अपना लेक्चर एंड करते हैं। और वो चीज़ें बस मज़े मज़े की हैं। तो अब हमें अब्दुल्ला कह रहे थे कि जो एरो है, ये एरो की है, उसको टर्टल होना चाहिए। तो इसमें हमारे पास बड़ी मज़े की चीज़ होती है। अगर मैं करूँ टी डॉट शेप करूँ, इसके अंदर मैं अगर इसको कहूँ टर्टल, तो ये इसको टर्टल बना देगा। सही है, तो हम इसको रन करके देखते हैं। वो देखें, इट्स एक्चुअली अ टर्टल नाउ। देख सकते हैं वो टर्टल है अब। यस सर। मज़े का काम हो गया ना? तो इसके इसके लिए आपके पास, आई थिंक आपके पास और भी काफ़ी सारी ऑप्शन होती हैं। तो आपका जो स्टार्टिंग में होता है उसको एरो कहते हैं। आप इसमें सर्कल भी रख सकते हैं, आप इसमें स्क्वायर भी रख सकते हैं। आई थिंक ये आपके पास ऑप्शन होते हैं। तो अगर हम सर्कल रखेंगे तो क्या होगा? वहाँ पे उसकी जगह सर्कल आ जाएगा, तो वो सर्कल आ गया, राइट? तो ये आपके पास 5-6 ऑप्शन होती हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं, लाइक हाउ एवर यू वांट। इसके बाद हमारे पास होता है टी डॉट पेन कलर। ठीक है, पेन कलर क्या होता है? इसका होता है कि आप जो ड्रॉ कर रहे हैं उसका कलर क्या होगा। तो मैं इसको Can we कहता हूँ change the रेड। background color? Can we change वी the कैन, background color? बिल्कुल कैसे? वी कैन। अगर मैं इसको टी डॉट पीजी कलर कहूँ, राइट? सो आई थिंक अगर हम ऐसे करें, और आई थिंक ये होता है इसमें फंक्शन,
आई माइट बी लिटिल रॉन्ग। तो अगर मैं इसको कह दूं, लेट्स से इसको हम ग्रीन कह देते हैं, सो आई थिंक ये चल जाएगा। अब तो हम इसको रन करके देखते हैं। अब हमारे जो पेन है जो हम ड्रॉ कर रहे हैं उसका कलर क्या होगा, रेड। और बैकग्राउंड, अच्छा बीजी का मतलब है बैकग्राउंड, ठीक है। तो इस तरह से हमें, आपको पता है कि जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो बहुत ही लेजी होते हैं, वो कहते हैं कि हमने इतने लंबे लंबे नहीं लिखने, तो वो कहते हैं कि इसको छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म्स में कर दो। तो अब हम देखते हैं। तो इसके पास बैकग्राउंड कलर का कोई वो नहीं है, एट्रीब्यूट नहीं है। तो लेकिन इसमें होता है, मे बी मैं इसका फंक्शन जो है वो गलत लिख रहा हूँ, लेट मी चेक। ये मुझे भूल जाता है अक्सर। ठीक है, ओके। तो इसमें आपको डायरेक्टली बैकग्राउंड कलर मूव नहीं कर सकते, इसमें हमें थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा। इसमें एक चीज होती है, हम इसे कहते हैं डॉट स्क्रीन कहेंगे, सही है। So, इसमें जो हमारी वो वाइट वाली स्क्रीन है ना, आपने नोटिस किया कि जो हमारी जो टर्टल है वो एक नई स्क्रीन में ओपन होता है, वो हमारी जो नॉर्मल जहाँ पे आउटपुट आता है वहां पे ओपन नहीं होता Yes. है ना। तो हमें उसकी जो वो वाली स्क्रीन है उसको एक्सेस करने के लिए हम कहते हैं टर्टल के अंदर जो स्क्रीन है उसकी अपनी स्क्रीन है, उसको एक्सेस दो। और फिर हम उस स्क्रीन को कहते हैं कि उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज करो, ठीक है। तो अब ये अब हो जाएगा। तो आपको नजर आ रहा होगा कि बड़ा अजीब सा मैंने लंबा सा कोड लिख दिया एंड इट्स वेरी वो कैसे अनक्लीन है, ठीक है। तो इट्स अ वेरी बैड प्रैक्टिस टू डू दिस। इसको हम क्या कहते हैं, हम इस तरह से करते हैं कि x इज इक्वल्स टू डॉट स्क्रीन कर देते हैं, सही है। तो अब अगर मैं ऐसे करूं तो इसके बाद मुझे सिर्फ इतना सा काम करना है कि s डॉट बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो और यहाँ पे ग्रीन, ठीक है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को, बल्कि लेट मी, हम इसको टर्टल बना देते हैं, लेट मी री एक्सप्लेन दिस। तो अब मैंने सिर्फ इतना सा काम किया कि जो हमारी टर्टल लाइब्रेरी है उसके अंदर जो हमारी नई स्क्रीन ओपन होती है ना, उसको मैंने एक वेरिएबल में असाइन करवा लिया है ताकि मैं उसको इजीली एक्सेस कर सकूं। और बाद में मैंने कहा कि स्क्रीन का जो बैकग्राउंड कलर है उसको ग्रीन कर दो, ठीक है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? No, sir. नो सर। ठीक है, आपको समझ आ रही है ना। ऑल आई हैव डन, जिस तरह मैंने टी के अंदर अपना वो टर्टल को सेव करवाया था ताकि मैं टी को यूज करके उसकी जो काम उसको मैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव कर सकूं, इसी तरह मैंने काम किया है कि मैंने स्क्रीन भी सेव कर लिया है इसके अंदर ताकि मैं उसका कलर चेंज कर सकूं, सही है। इज दैट क्लियर? तो अब अगर हम रन करेंगे तो हमारी जो बैकग्राउंड कलर है वो देखिए ग्रीन हो गया है। अच्छा, अब हमारा जो टर्टल है वो इतना अजीब सा नहीं लग रहा, यस सर। वो ब्लैक हो गया और उसका जो वो है आउटलाइन है वो रेड हो गई है, राइट। तो इसमें ये हमें बताता है जो ब्लैक कलर है उसको हम कहते हैं फिल कलर, और जो बाहर आउटलाइन रेड है वो उसको कहते हैं पेन कलर। तो हम इसको भी देखते हैं कि फिल कलर एक्चुअली क्या होता है। तो अगर मैं जहाँ पे जिस तरह मैंने पेन कलर लिखा है इसको अगर मैं लिखूँ टी डॉट फिल कलर, तो आपको नजर आएगा। इसको मैं लेट्स से ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। अब हम रन करते हैं तो अब क्या होगा, अब वो देखिए वो ब्लू हो गया टर्टल, राइट। ये आपको समझ आ रही है क्या हो रहा है? Yes. यस अब सर। ये फिल कलर एक्चुअली करता क्या है, हम अब इसको भी देखते हैं, ठीक है। जो फिल कलर होता है, आपकी जो ये शेप ये ड्रॉ कर रहा है, राइट, इसके अंदर आपने कुछ फिल करना है, यानी अब इसके अंदर कोई कलर फिल करना है तो हम उस फिल कलर के थ्रू करते हैं। तो इसको भी हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन उसके लिए उस शेप का क्लोज होना लाजमी है। तो क्लोज शेप जिसका आपका स्क्वायर है ना, उसके अंदर वो क्लोज होता है, यानी उसके अंदर जाने या बाहर जाने का रास्ता नहीं होता। लेकिन अभी जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, स्पाइरल जो ड्रॉ कर रहे हैं, इसके अंदर ये देखिए ये अंदर जाने का रास्ता है, यू कैन जस्ट मूव थ्रू दिस, है ना। इट्स लाइक अ मेज जिसमें आप मूव कर सकते हैं। तो इसको आप फिल नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह ये बॉक्स बना हुआ है यहाँ पर फिल कर सकते हो। तो अभी हम इसको भी देखते हैं, लेकिन इससे पहले हम थोड़ी सी चीजें और हैं। ये जो टर्टल होता है उसके अंदर हमारे पास कुछ चीज़ और होती है। एक चीज होती है इसका पेन साइज, ठीक है। तो पेन साइज क्या करेगा, कैन यू गेस? मुझे हसन बताया I'll पेन make साइज the क्या होगा। हम्म, सर उसके ये पेन का हसन। साइज बड़ा कर सकते हाँ, उसकी पेन का साइज बेसिकली जो हम लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं उसकी जो थिकनेस है ना, ये उसको कंट्रोल करता है। तो अगर इसको मैं सी जो हमारी लाइंस थिक हो जाएंगी, इसी तरह एक स्पीड होती है। तो स्पीड क्या होगी, स्पीड होती है जो टर्टल मूव कर रहा है ना वो कितनी तेज मूव करता है, तो उसको हम डिटरमिन करते हैं इसके साथ। 26. 26, राइट, 26 कर देते हैं। तो I अब ये want it 26 fast. बहुत ही फास्ट होगा, तो हम इसको भी रन करके देखते हैं। तो ये देखें जरा,
Yeah, It's no, moving that's more like it. incredibly fast. ठीक है, तो अभी देखिए जो आपका हमारी शेप इसकी जो लाइंस थी उनकी थिकनेस भी थोड़ी सी ज्यादा हो गई है ना। तो So what about आप सर what about speed को 100 कर दे फिर देखिए it would be maybe let's see क्या होता है। अच्छा तो ये आपको कुछ ज्यादा तेज नहीं फील हो रहा होगा है ना, 26 वाले फील हो रहा है। तो इसमें चीज होती है कि उन्होंने एक लिमिट रखी होती है कि इससे ज्यादा वैल्यू इसकी इससे ज्यादा स्पीड नहीं हो सकती। तो वो लिमिट जो है आप अगर उससे बड़ी वैल्यू दे देते हैं तो इट डजेंट मैटर, वो अपनी उसकी मैक्सिमम जो स्पीड होती है ना, जस्ट लाइक इन अ कार आप जितना मर्जी एक्सेलरेटर दबा दें उसकी जो टॉप स्पीड होती है ना उसने टॉप स्पीड पे ही जाना है। ठीक है, सर तो इसी तरह से टर्टल की लिमिट है। सर मेरा टर्टल डॉट स्क्रीन डॉट वाला कर रहा है एरर। तो आप उसको इस तरह से यूज ना करें, आप इसको इस तरह से यूज करें, किसी चीज में सेव करवा के उसको चेंज करें। अच्छा इसमें हम एक आपको मैंने बस एक लास्ट बात बतानी है, वो ये है कि अब आप देखिए मैंने इसकी 4 चीजें चेंज करनी थी, चारों चेंज करनी थी लेट्स से, तो उनको मैंने इस तरह से अलग-अलग लिखा है। ठीक है, इसको चेंज करने का एक और तरीका भी होता है, आपने चारों चीजें एक साथ चेंज करनी है। ठीक है, रिमेंबर दिस। तो अगर आपने सारी चीजें चेंज करनी है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं t.pen ब्रैकेट्स और फिर आप इस तरह कहते हैं पेन कलर लेट्स से, तो मैं उसको कहता हूँ रेड और फिर मैं कहता हूँ मेरा जो फिल कलर है उसको मैं कहता हूँ ब्लू। इसको हम कुछ और कर देते हैं, इसको ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, या ठीक है ब्लैक कर देते हैं इसको। फिर हम कहते हैं हमारा जो पेन साइज है इसको हम कर देते हैं 4 और स्पीड को हम कर देते हैं 26। ठीक है, अब मैंने इस तरह लिखा है, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैंने सारी चीजें चेंज करनी थी तो मैं उसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ। सही है, डज दिस मेक सेंस? इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? मैंने सिर्फ एक नया तरीका जिसमें मैं सिर्फ एक लाइन में सारी चीजें चेंज कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपने लेट्स से स्पीड चेंज नहीं करनी थी, बाकी तीनों चीजें चेंज करनी थी, फिर आपको अलग लिखना पड़ेगा, बिकॉज आपको इस सिंटेक्स में आपको सारी चीजें देनी लाजमी होती हैं। ठीक है, तो अगर आपने सिर्फ एक चीज मॉडिफाई करनी है बाकी को छेड़ना नहीं है तो फिर आप उसको अलग ही लिखेंगे। सही है, ओके ठीक है। तो ये इस तरह से अगर मैं इसको भी रन करके आपको दिखा देता हूँ तो ये भी वही काम करेगा जो इसने पहले किया था। ठीक हो गया, तो अब हम एक काम करते हैं, मुझे ग्रीन तो बहुत बुरा लग रहा है, इसको ब्लैक कर देते हैं, अपना जो पेन कलर है उसको व्हाइट कर देते हैं। सो फिल कलर को ब्लैक रहने देते हैं। सो लाइक अब इसके साथ खेल सकते हैं, लाइक इट्स रियली फन। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, अब हम चेक करते हैं जो हमारा फिल वाला है कि हमें एक शेप को फिल किस तरह करना है। तो अगर मैंने एक स्क्वायर बनाना हो तो कैन एनीवन गेस कि मैं स्क्वायर किस तरह बना सकता हूँ? तो उसके लिए मुझे ये लूप नहीं चाहिए होगा, मुझे सिर्फ 4 लाइंस ड्रॉ करनी है ना। तो 4 लाइंस में किस तरह ड्रॉ करूंगा? हम अपने हाथ से ड्रॉ करते हैं। तो अगर स्क्वायर ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, उसकी जो साइड्स लेंथ है वो क्या होगी? तो उसका जो हम लेंथ है उसको हम कहते हैं 5 लेंथ है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, सर बैकग्राउंड कलर कोई ब्लैक कर बता सकता है? कर सकते हैं, मैंने किया हुआ है ये, देखें यू कैन डू दैट। आप कोई भी कलर रख सकते हैं, व्हाटएवर कलर यू वांट। ठीक है, तो अनलेस एज लॉन्ग एज के वो इसको रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, व्हाइट रेड सर ब्लू, तो कलर्स की लिस्ट भी मैं आपको दे दूंगा एक्चुअली। तो सर जो पास आप जी जी अगर आप will you please rewrite the code you just did इसके आई triangle विल जस्ट इन सेकंड में आपको लिख देता हूँ, बट पहले हम जो अभी प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे हैं हम वो देख लेते हैं। तो अगर मैंने स्क्वायर ड्रॉ करना है तो मुझे कौन बताएगा कि स्क्वायर किस तरह ड्रॉ होता है? just 4 sides फॉरवर्ड 4 साइड होती है ना। तो फर्स्ट आई ड्रॉ लाइन इस तरह से, राइट। फिर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जिसकी लेंथ सेम है, फिर मैं एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ जिसकी लेंथ दोबारा से सेम है, और फिर एक और लाइन, तो ये मेरे पास एक स्क्वायर बन गया। इन सब लाइंस की जो लेंथ है वो सेम है ना, और इनके दरमियान में एंगल्स क्या है? 90 90 90 90 90 एंड 90। तो अगर मैं एक लेंथ इनपुट लूँ और फिर मैं उस लेंथ पे मूव करूँ, फिर मैं 90 करूँ और फिर दोबारा मूव करूँ 90 मूव करूँ, तो कैन यू सी के मैं टर्टल के साथ इसको किस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ? तो मुझे कौन लिखवाएगा ये? सो लेट्स हम कहते हैं कि मैं लिखवा सकता हूँ। श्योर, मुझे बस एक लेंथ चाहिए इनपुट। सर वो एरर दिखा रहा वगैरह फंक्शन ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रिब्यूट बीजी कलर। आपने ऐसे इस मुझे तरह भी से किया जैसा मैंने लिखा हुआ है s.turtle.screen। एस
यस s इज इक्वल टू turtle डॉट स्क्रीन और उसके बाद आपने करना है s डॉट bg कलर, ठीक है? यस ये मैंने किया। ठीक है, चलें इसको हम देखते हैं क्यों कर रहा है। इंपोर्ट भी किया हुआ ना आपने? यस किया हुआ। चले हम इसको देख लेते हैं क्या मसला है। पहले हम स्क्रीन वाला कोड लिख लें ताकि क्लास हम ले सकें, पूरी खत्म कर सकें, ठीक है? दिस इज द लास्ट थिंग, इसके बाद हम खत्म कर रहे हैं। तो इसके बाद हम सबसे पहले क्या करना है, तो मुझे कौन लिखवा रहा था? टी डॉट फॉरवर्ड में क्या लिखूंगा मैं? वो कितना फॉरवर्ड मूव करना है मैंने? सर लेंथ 10 टाइम्स मूव करना है और उसके बाद मैंने उसके बाद मैंने लेफ्ट करना है या राइट करना है, एनीथिंग यू वांट, 90, और फिर टी डॉट फॉरवर्ड अगेन फॉरवर्ड लेंथ एंड टी डॉट लेफ्ट 90। तो यू हैव टू रिमेंबर, अगर आप यहाँ पे राइट पहली दफा यूज करें तो सेकंड टाइम भी आपको राइट यूज करना पड़ेगा, ठीक है? तो अब हम इसको रन करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास स्क्वेयर होता है कि नहीं होता। तो वो मेरे से लेंथ मांग रहा है, जब तक मैं लेंथ नहीं दूंगा तब तक टर्टल हमारा वेट कर रहा है। तो मैंने 10 दिया तो वो खत्म हो गया। तो हम ऐसे करते हैं कि लेंथ जो थी ये बहुत छोटी थी, हम ऐसे करते हैं लेंथ को मल्टीप्लाई कर लेंगे बाद में खुद ही, ताकि अगर वो छोटी वैल्यू भी देना तो हमारी वो वैल्यू बड़ी हो जाए, ठीक है? तो लेट्स से कि वो 1 से 10 वैल्यू एंटर करता है, फिर हम उसको ड्रॉ करते हैं। तो दोबारा एंटर करते हैं 10 और ये फिर से क्विट कर जाता है। तो हम एक काम करते हैं, तो उसको छोटा करते हैं और यहाँ पे काम करते हैं कि हम ये चल क्यों नहीं रहा? चल रहा है वो एक्चुअली, वो जैसे ही अपना वो ड्रॉ कर लेता है ना, वो खत्म हो जाता है। तो उसको स्टॉप करने के लिए मैंने इनपुट लिया, जब मैं इनपुट नहीं एंटर करूंगा तब तक वो खत्म नहीं होगा, ठीक है? तो अब हम देखते हैं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है? तो अभी ये यहाँ पे रुका होगा जब तक मैं इसको अपनी लेंथ दूंगा। तो लेट्स से मैं इसको 10 लेंथ देता हूँ और एंटर करता हूँ। तो इसने ये सिर्फ इस तरह से ड्रॉ किया है। ये क्या हो रहा है? कैन एनीवन गेस? Sir, we have to मैं write it एंटर करता हूँ। 4 times. 4 times. Actually, you have to write the loop. एग्जैक्टली। तो अगर हम सिर्फ 2 लाइन्स की हुई है मैंने, अगर मैं इसको लूप में लिख दूं, क्योंकि मुझे बार बार वो करना है और मैंने इसको चलाना है फॉर एक्स इन रेंज टाइम्स चलाना है, ठीक है? Yeah. तो उसके बाद हम सिर्फ 2 चीजें लिखेंगे, टी डॉट फॉरवर्ड लेंथ और फिर हम लिखेंगे टी डॉट लेफ्ट 90। तो अब ये 4 टाइम्स सेम काम कर देगा। अब हम इसको देखते हैं, लेट्स इसको 10 की लेंथ देते हैं दोबारा से। देखिए अब उसने एक स्क्वायर बना दिया है, ठीक है? अब इस स्क्वायर को मैंने फिल करना है। तो स्क्वायर को फिल कैसे करूंगा? सबसे पहले जो मैंने करना है, अपना कलर सेट करना है। तो मुझे कोई बताए इस कलर को, इसको किस कलर से फिल करें हम? सर नेक्स्ट टाइम में कीबोर्ड में बना सकते हैं कि यू एंटर द लेटर और उसको स्क्रीन पे आ जाता है। टाइटल ग्राफिक्स से बनाना है ये? यस और हम इसको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, फिर हम ये भी बना लेते हैं। अभी हमने टाइटल ग्राफिक्स से काफी सारे मजे मजे के काम करने हैं। तो एक्चुअली आपको आपके जो दूसरे टीचर हैं अब्दुल्ला, उन्होंने करवानी थी टाइटल ग्राफिक्स, लेकिन आज वो थोड़े से बिजी थे तो आज मैं करवा रहा हूँ। अब वो मजे मजे के काम उन्होंने आपको करवाने हैं, ठीक है? तो लाइक बड़े मजे मजे के काम उन्होंने करवाने हैं, तो एक्साइटेड फॉर दैट। तो अभी हम फिल कलर, मुझे कोई बताया कि फिल कलर क्या होगा इसमें? ब्लू कलर। कोई सा फिल कलर रैंडम बता दें, कोई गेस करते हैं। लाइक आयशा आप बता दें, व्हाट्स योर फेवरेट कलर? ब्लैक। ब्लैक इज फेवरेट कलर? अच्छा चले ब्लैक ही रख लेते हैं, लेकिन हमें अपना बैकग्राउंड चेंज करना पड़ेगा ताकि हमें नजर है ना फिल हुआ है, हम इसको व्हाइट कर देते हैं, ठीक है? फिर हमें ये भी चेंज करना पड़ेगा, इसको हम ब्लैक कर देते हैं, ठीक है? हमारा जो फिल कलर है वो भी ब्लैक है, तो हमारा एक ब्लैक स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है? तो अब इसको फिल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक चीज लिखते हैं, जो हम शेप ड्रॉ कर रहे हैं ना यहाँ पर, ठीक है? तो उस शेप को ड्रॉ करने से पहले, तो एक बस एक सेकंड मुझे, सॉरी मैं आपको वापस आता हूँ, एक मिनट। अच्छा सॉरी। तो अब हमने इसको फिल करना है, तो हम ऐसे करते हैं, जो हम शेप ड्रॉ करने जा रहे हैं ना, उससे पहले एक चीज लिखते हैं, टी डॉट बिगिन फिल, और जब हमारी शेप फिनिश हो जाती है, यहाँ पे जो कोड फिनिश होता है, हम वहाँ पे लिखते हैं टी डॉट एंड फिल, ठीक है? तो इसमें क्या होगा, अभी जो जो शेप है ये ड्रॉ करता है यहाँ पर, वो उसको फिल कर देगा, ठीक है? तो उसको रन करके देखते हैं। तो मैं इसको लेंथ देता हूँ जैसे 15,
वो ड्रॉ करेगा और देखिए उसने इसको फिल भी कर दिया है, राइट। अब हम एक काम करते हैं, इसकी जो स्पीड है ना उसको काफी स्लो करके देखते हैं ताकि हमें नजर आए वो एक्चुअली कर क्या है। तो हम इसको 5 कर देते हैं और फिर दोबारा से रन करते हैं। मैं इसको लेंथ देता हूँ 15। अभी देखिए उसने ड्रॉ किया और फिल कर दिया, ठीक है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो वो फिल करने का तरीका ये है। अब हम एक मजे की चीज देखते हैं, इसमें कुछ चीजें और भी होती हैं, ठीक है। सिर्फ फॉरवर्ड और बैकवर्ड्स नहीं होते, इसमें दो चीजें और भी होती हैं जिसे हम कहते हैं टी डॉट सर्कल, और एक चीज जिसे हम कहते हैं टी डॉट डॉट। तो डॉट क्या करते हैं, वहाँ पे आपका टर्टल होता है, और एक और चीज होती है टी डॉट स्टैम्प। तो सर मुझे ये कौन जो बताएगा सारे स्टैम्प क्या होती है? सर ये जो सारे टी डॉट ना वो प्लीज व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर दें कि सारे जो मैं इस क्लास में आपको मैं लिंक शेयर करूंगा जिसमें ना ये सारी चीजें हैं, ठीक है। ये ओके सारी डिटेल्स हैं उसमें, ठीक है। तो उसमें ये सारी टी डॉट वाली भी चीजें हैं, उसमें आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी है, थोड़ी सी शेप्स वाले काम भी हैं, ठीक है। अगर मेरे से कुछ मिस हो गया तो वो भी उसमें होगा, सही है। ओके और किसी और का क्वेश्चन था तो बस मुझे अब ये सर्कल और डॉट बता लेंगे, फिर हम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अब हमें अगर सिर्फ एक डॉट ड्रॉ करना है ना, तो आई जस्ट राइट डॉट और फिर मैं डॉट की ना वो लिखता हूँ, उसका साइज बताता हूँ। मैं कहता हूँ साइज का एक छोटा सा डॉट प्रिंट कर दो यहाँ पे। तो अब क्या होगा, हम ये वाला जो कोड है इसको भी खत्म कर देते हैं क्योंकि ये हमारे स्क्वायर के लिए था। तो अब यहाँ पर ओके, तो उसने डॉट प्रिंट कर दिया है बट वो उसके ऊपर टाइटल खड़ा हुआ है तो हमें नजर नहीं आ रहा। तो लेट्स ड्रॉ अ बिगर डॉट। हम लेट्स से 10 का ड्रॉ करते हैं, सही है। अभी भी नजर नहीं आ रहा इससे एक स्मॉल डॉट और तुम्हारा टाइटल बहुत बड़ा है, तो हम इसको कहते हैं 1000 करें 1000 1000 नहीं 1000 1000 इज 1000 रियली बिग। सही या आई देखिए नो अब आ गया, 1000 ठीक है। 50 is enough, नहीं ठीक 1000 है। करें सर वो 1000 1000 इतना बड़ा होगा, वो हमारी स्क्रीन से भी बड़ा होगा। तो अब्दुल्ला की विश पे हम 1000 कर लेते हैं, ठीक है। स्क्रीन से तो नहीं That's बढ़ा not था a उससे dot, that's more like a circle now. So अब हमारे पास ये था, ठीक है। अब हम सर्कल भी देखते हैं। तो लेट मी हम अपना यहाँ पे डॉट जो है वो ड्रॉ करके देखते हैं। अब सर्कल का रेडियस क्या होता है, मुझे कौन बताएगा? सर्कल का रेडियस इज डायमीटर का half What is the radius? half of its Radius, perimeter हाँ, half of its diameter, diameter diameter, ठीक है। तो वो हमें बताता है कि हमारा सर्कल कितना बड़ा है, राइट। तो मैं इसको हमें इसमें रेडियस देना पड़ता है कि कितने रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। सो अगर मैं आपको यहाँ पे सर्कल ड्रॉ वैसे करके दिखाऊं, सो लेट मी एक्सप्लेन वन स्मॉल थिंग। अगर ये हमारा जो सर्कल है ना, इसका रेडियस क्या होगा? इसका रेडियस होगा यहाँ पर, दिस लाइन जो मैंने अभी ड्रॉ किया, ये इसका रेडियस होगा, है ना। सेंटर से जो इसकी आउटर बाउंड्री है वहां तक जो लाइन होती है हम रेडियस कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस रेडियस को, लेट्स से कि आपके पास ये पेन था, अगर आप इस पेन को इस तरह से रोटेट करते हैं, तो अगर मैं इस सर्कल को रिमूव कर दूं और फिर मैं कहूँ कि इस पेन को हमने इस तरह से रोटेट करना है, तो क्या बन जाएगा? और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो रही है तो एक सर्कल बन जाएगा ना। और ये माय ड्राइंग स्किल्स आर टेरिबल, तो ये बहुत ही गंदा सा सर्कल बना है, लेकिन अगर आप इसको रोटेट करें परफेक्टली तो एक सर्कल बनेगा, है ना। यस इसी तरह ये जो टर्टल वाला ना, ये भी सीधा से काम करता है। तो हम उसको जो रेडियस देते हैं ना, वो उतना वाइड ड्रॉ कर लेता है, लेकिन उसमें एक चीज़ है कि हमने सेंटर कहाँ पर रखना है। तो वो सेंटर की एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, तो हम उसको भी देखते हैं। हम इसको सर्कल देते हैं, जैसे मैं इसको 50 देता हूँ, 50 की रेडियस देता हूँ, तो अब सर देखिए इसको नहीं सर इसको 2 दें इसको 2 दूँ तो छोटा सा सर्कल बना देगा, हमें नजर भी नहीं आएगा। ओके ठीक है फिर तो हम 20 इसको दे देख, दें ठीक है, तो देखिए वो नजर भी नहीं आया, इवन टर्टल भी नजर नहीं आ रहा हमें। तो वो ओके छोटा सा कहीं पे सर्कल बना दिया जो उसके अंदर है, ठीक है। अच्छा, अब मजे की बात ये है कि जो इसका सर्कल होता है ना, जैसे इसको बड़ा सारा सर्कल बनाते हैं। अब आपको एक चीज नजर आ रही है कि जो उसका जो सेंटर है, वो एक्चुअली जो टर्टल है ना, वो टर्टल को एज सेंटर नहीं लेता, वो सेंटर खुद ही सपोज करता है। यहाँ पे उसने सेंटर बना लिया और फिर वो सिर्फ मूव करता है सर्कुलर मोशन में, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पर लेट्स से कि मैंने इसको मूव करवाना हो, तो इसलिए हम ये चीज़ को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अभी हमारे पास टाइम कम है, बल्कि हमें बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया ऊपर, तो हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। तो यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन है? सर इसे ये मैं एनोटेट करना चाह रहा हूँ सर। एनोटेट करना चाह रहे हैं? आप एनोटेट कर लें।
So, मैं जो रिकॉर्डिंग है वो पॉज कर देता हूँ, उसके बाद हम बाकी सब बातें करते हैं। So, आज की क्लास में हमारा सिर्फ इतना ही था।